स्वामी विवेकानंद की जीवन कहानी एक प्रेरणादायक किस्सा है जिसमें संघर्ष, आध्यात्मिक जागरूकता और एक व्यक्ति की शक्ति के बारे में है जो लाखों लोगों को प्रेरित करने की कहानी है। यहाँ उनके यात्रा की एक संक्षेपिक झलक है। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 में नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से हुआ था, एक युवा भारतीय सन्यासी और दार्शनिक थे। वह भारत के कोलकाता में पल बढ़े जब समाज और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था। जैसे ही वह युवा हुआ, नरेंद्रनाथ बहुत जिज्ञासु थे और उनमें आध्यात्मिकता की गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की, जिनका गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ की आध्यात्मिक खोज गहरी हुई। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने भारत भर में यात्रा की, लोगों के गरीबी और पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने सामाजिक सुधार की आवश्यकता को समझा और मानवता के सेवा के साथ आध्यात्मिकता को मिलाने के महत्व को जान लिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण की भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए शिकागो में हुए विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिष्ठान बढ़ाया। उनके उद्घाटन शब्द अमेरिका की बहनों और भाइयों ने श्रोताओं का ध्यान खींच लिया। उन्होंने सहिष्णुता, सार्वजनिक स्वीकृति और हर व्यक्ति में दिव्यता की पहचान के महत्व के बारे में जोश से बात की। स्वामी विवेकानंद के शिकागो के धर्म महासभा में कहे गए भाषण ने उन्हें अमेरिका में एक रात में एक सनसनी हीरो बना दिया। वह पश्चिम में कई वर्षों तक यात्रा की, विचारशीलता की और वेदांत और योग की शिक्षा दी। उनका संदेश आत्मविश्वास, आध्यात्मिकता और सभी धर्मों के एकता के महत्व को प्रेरित करने वाला था। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानवता की सेवा के माध्यम से है। उनकी शिक्षाएं स्वज्ञान, मन की शक्ति और निर्भीकता के महत्व को दर्शाती थीं। स्वामी विवेकानंद की जीवन कहानी व्यक्तियों को अपनी अंदर की सीमित संभावनाओं को खोजने, चुनौतियों को पार करने और समाज की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा प्रदान करने के रूप में एक शक्तिशाली प्रेरणा है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, हमें खुद के अंदर की असीमित संभावनाओं की याद दिलाती हैं और हमारे चारों ओर के लोगों के प्रति दया और सेवा के महत्व को याद दिलाती हैं। धन्यवाद।